हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणियां, जो कि कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर कितना है 5 है। तो इसका हम लोग 5.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को प्रथम पद दे दिया है और सारवंतर डी दे दिया है, तो हम लोग को क्या लिखना है, प्रथम इसका 4 पद और लिखना है, ठीक है। तो चलिए इजी तरीका है, लिखते हैं। तो ये प्रथम पद जो ये है वो 10 दिया है और डी भी 10 दिया है, मतलब सारवंतर भी 10 दिया है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, कोई पद निकालना रहता है तो हम लोग उसको एक फॉर्मूला द्वारा निकाल सकते हैं, जो कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे पुट करके आप निकाल सकते हैं। चाहे क्या कर सकते हैं, एक और मैं फॉर्मूला बताया था, जैसे कि टी एन निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मान लीजिए टी 10 निकालना है, कितना 10। तो 10 ये तो लिख देते हैं प्रथम पद। अब 10 में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो कितना होता है 9, और ये डी से गुना कर देते हैं। तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। कितना पद निकालने बोला है, 4 पद। तो हम लिखेंगे प्रथम 4 पद। तो पहला पद तो दिया है A1, कितना दिया है 10 दिया है, सारवंतर भी डी दिया है 10। तो हम लोग लिख सकते हैं A2 कितना लिख सकते हैं, A1 प्लस डी लिखते हैं, मतलब यहाँ से एक कम करके लिखते हैं क्या नहीं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। तो A2 कितना आएगा 20 आ गया। और A3 निकालेंगे तो A3 में कितना आ जाएगा, पहला तो A1 को लिखना ही है हर समय, और ये A3 में से एक घटा देते हैं, एक पद, तो A2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग एक घटा देंगे तो कितना होगा 2, और डी से क्या करेंगे इंटू कर देंगे, जो कि यहाँ पे बताया है आपको, ठीक है। तो A1 कितना है, A1 दिया है 10 और 2 डी कितना दिया गया है 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो A3 हम लोग को निकल गया 30। अब A4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A4 कैसे निकालेंगे, बस A1 प्लस एक घटा देंगे तो 3 डी से इंटू कर देंगे सारवंतर से। A1 कितना है 10 है, और 3, और डी भी कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 10 40। हम लोग को निकल गया A1 निकल गया, A2 निकल गया, और A3 भी निकल गया, A4 4 पद तो निकल गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः एपी के 4 प्रथम पद कितना है, 10 है, 20 है, 30, और कितना है 40 है। अच्छा, आपको दिखा नहीं ना ये, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, ये कितना दिया है -2, और डी कितना दिया है 0 दिया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सेम उसी प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रथम 4 पद, ठीक है। A1 तो दिया है, कितना है -2 है, और A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A1 प्लस डी करेंगे। तो A कितना है -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 आएगा। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D करेंगे, एक घटा देंगे और D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना दिया है -2, और D कितना है 0, तो ये भी आएगा -2 ही आएगा, ठीक है। अब A4 निकालेंगे, A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, मतलब यहाँ पे एक 4 में से एक घटा देंगे और 3 से D से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना है -2 प्लस 0 बराबर -2। तो इसका क्या AP आया, अतः लिखेंगे, अरे सॉरी ये नहीं, अतः AP के प्रथम 4 पद
क्या है, -2 -2 -2 और -2 है, जो कि हम लोग का क्या है, ये आंसर है। तो इजीली तरीका से बन गया। इसी प्रकार तीसरा भी बनाना है। तीसरा इजी है इसलिए आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। A1 कितना दिया है, 4 दिया है, और D कितना दिया है, -3 दिया है। तो सेम प्रोसेस से बना के आंसर उसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका चौथा देखते हैं। A1 कितना दिया है, -1, और D कितना दिया, 1/2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथम चार पद। A1 कितना है, -1 है। A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस D करेंगे। तो -1 प्लस D कितना है, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। और जब 2 से गुना करेंगे इसको तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2 में से +1 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, -1/2। तो आप लोग ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। A3 कितना होगा, A1 प्लस 2D, एक घटाक बोले थे लिखने के लिए। A1 कितना है, -1 है। 2D कितना है, -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉरी D क्या है, 1/2 है ना, 1/2। तो ये कट जाएगा, तो +1 और -1 और +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। तो हम लोग A3 कितना आ गया, 0 आ गया। अब A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 3D करके। A1 कितना है हम लोग के पास, A1 है -1, और 3D कितना है, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1, और ये आ जाएगा +3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से इसको गुना करेंगे तो -2 + 3, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो चार पद तो हम लोग को निकल गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः AP के 4 प्रथम पद कितना है, -1, 1/2, 0 और 1/2 है। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से छोड़ते हैं, 5वां नंबर। A = -1.25 है और D = -0.25 है। तो बस इसी तरह बनाना है, पॉइंट से बिल्कुल नहीं घबराना है, और आप इजीली तरीका से बना सकते हैं, मुझको पूरा भरोसा है आप पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और तथा सार्वंतर क्या कीजिए। मतलब हम लोग एपी के लिए क्या करना है, प्रथम पद निकालना है, और इसका सार्वंतर मतलब डी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 3 का 1 नंबर, कितना, 1 नंबर क्या है 3, 1, -1, -3 ... इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया है, और हम लोग को इसी को बनाना है। इसमें क्या निकालना है, ए और डी निकालना है। तो ये तो हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है, कितना है, 3 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A = 3। अब डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या बताए थे, A2 में से A1 को घटा दो, A2 में से A1 को घटा दो, कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। 1 में से -3 को घटा दो, कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपका बन गया, कुछ नहीं सोचना है आपको, हम सोचने ही नहीं देंगे आपको। 2 नंबर में क्या है इसका 2 नंबर में दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 ... करके दिया है। अब इसको हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं। ये हम लोग को कितना दिया है, फटाक सा लिख दो, कुछ नहीं देखना हम लोग को, सीधा लिख देना है, ठीक है। और डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालना है तो फॉर्मूला तो आपको पता है, A2 - A1 कर दो। A2 कितना है हम लोग के पास, -1 है, और अब क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, A1 - 5, ठीक है। अब ये -1 और ये प्लस का 5 बन जाएगा, कैसे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या होगा, डी। ऐसे इसका आंसर ये हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है देखते हैं। 3 नंबर में इसका 3 नंबर में क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, उसके बाद 13/3 दिया। उसके बाद चलते जाओ। कहाँ तक चल जाओ? जहां तक जाना है आपको चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सही है ना? समझ आ रहा है? कुछ नहीं देखना है हम लोग को, इसमें सिर्फ देखना है डी निकालना है कैसे। ये तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, कितना है? 1/3 प्रथम पद। डी निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में से क्या करेंगे? A1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, A2 कितना दिया है? 5/3। इसमें से क्या करेंगे? 1/3 को घटा देना है। इसको सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सॉल्व करने जानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जानते हैं आप। 3 लिख देंगे, यहाँ 5 में से 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4/3, जो कि इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आप बनाएंगे ना हम बना दें? तो बताइए, आप ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बता देते हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या बोल रहा है इसका? 0.6, 1.7, 2, कितना है? 2 पॉइंट क्या है? 2.8 है। उसके बाद 3.9 है। ठीक है, डॉट डॉट। थोड़ा मेरा बुक उधर है रखा हुआ, इसलिए क्वेश्चन है टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो अभी तक बना भी लिए होंगे क्या? बिल्कुल बना लिए होंगे। A1 कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया है। डी निकालना है, क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे। 1.7 में से क्या करेंगे? 0.6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आपको घटाने आता है ना? 1 पॉइंट कितना आएगा? 1 आएगा, जो कि क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसका चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? क्या बोल रहा है? ये जो दिया गया है इसमें से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए ये एपी है तो इसका सारवंतर मतलब डी निकालना है। ठीक है, और 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2,4,8,16। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी क्या बोलता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए, तभी होगा एपी, वरना एपी ये नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका सारवंतर निकालते हैं। पहला निकालते हैं क्या? सारवंतर। ठीक है, तो D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? A2 में से A1 घटा दो। A2 में से A1 को क्या करो? घटा दो। कितना आएगा? A2 कितना है? 4 है। इसमें से क्या करना है? 2 को घटा देना है, 2 आएगा। आप लोग को पता है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही है। बिल्कुल आप लोग को पता होगा। अब हम लोग का D1 कितना निकल गया? 2। तो एक कॉमन डिफरेंस हम लोग नहीं बता सकते कि ये एपी है या नहीं है, तो हम लोग D2 भी निकाल लेते हैं। अगर D2 भी 2 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये एपी है। 2-3 निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब D2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 में से A2 को हटा देंगे। A3 में से A2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसके आगे D3 निकालने का जरूरत भी नहीं है। अगर D3 निकालना है तो देख लेते निकाल के, लेकिन जरूरत नहीं है। D3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? A4 माइनस A3। A4 कितना है? 16 माइनस 8, कितना आएगा? 8 आएगा। तो क्या ये सब डिफरेंट नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल नजर आया। 2, 4, 8 आ गया। ये सब का कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि D1 बराबर नहीं है किसका? D2 का, और D2 भी बराबर नहीं है किसका? D3 का। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? इसलिए बोलेंगे कि अतः
दी गई सूची एपी क्या है, नहीं है। तो बस इसका पहला का आंसर यही हो गया। आगे इसका टर्म नहीं निकालना, मतलब इसका जो पद आगे वाला 3 पद है नहीं निकालना। अगर ये एपी रहता तो हम लोग निकालते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो ये पहला का आंसर बन गया। ठीक है, अब दूसरा का देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2,5/2, 3, 7/2। मतलब ये हम लोग को A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये क्या है A3 है। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है, ये A4 है, समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, तो D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, D2 में से D1 को A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे। ठीक है, तो D हम लोग को मिल जाएगा। तो A2 कितना है, 5/2 में से क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भिन्न वाला घटाव इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। तो बस कैसे बनाते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अगर सेम रहता है नीचे तो ऊपर सेम रहता है, अगर यहाँ अलग रहता है तो क्या करते हैं, 1 से 2 को भाग देते हैं तो कितना आता है 2, और 2 से गुना कर देते हैं 2 को, तो कितना आता है 4। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1/2 आ गया। मतलब D1 हम लोग को कितना आ गया, 1/2। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे। ठीक है, तो A3 कितना दिया हुआ है हम लोग को, A3 3, इसमें से क्या है, A2 को घटा देना, 5/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 देते हैं, और फिर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 2। यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2, और 2 से क्या करेंगे 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पे 2 से 2 1, और 1 से फिर इंटू करेंगे 5 को तो 5। तो इसका भी कितना आएगा 1/2। घटाएंगे 6 में से 5 तो 1/2। ठीक है, तो ये दोनों का सार्वंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, और आगे निकाल सकते हैं हम लोग D3 भी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सेम आ गया तो लगभग सेम ही होगा, लेकिन आप लोग एक और निकाल लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए आगे जाके क्वेश्चन हमको फंसाना चाह रहा है तो हम लोग उसके जाल में फंसे नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, तो इसलिए अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एपी है। सूची क्या है, एपी है या एपी है, एपी में है, एपी है। ठीक है, अब इसको क्या निकालना पड़ेगा, इसका और 3 पद निकालना पड़ेगा। एपी है तो चलिए निकालते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ये हम एपी को यहाँ पे लिख लिए, आप लोग लिखिएगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिखिएगा A2 कितना है, A1 कितना है 2 है, तो इसको 2 लिखेंगे। और D हम लोग को कितना मिला था 1/2 मिला था। तो 1 2 3 4 पद हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग किसका पद ज्ञात करेंगे, 5वां पद। ठीक है, तो 5वां पद के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, A लिखना है, फिर प्लस, फॉर्मूला नहीं बस ट्रिक बताए थे, A लिखना है, प्लस देना है, 5 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना बनेगा 4, और D से क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस ये कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस का
4 है तो 4 लिखिए और d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1/2 से। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 + 2 4, तो इस पांचवा पद हम लोग का क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं A6 मतलब छठा पद कितना होगा। 3 पद निकालने बोला है ना, तो छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 1 घटा देंगे, 5D लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना हम लोग का, बस सेम रहेगा 2 और 5 है, और D कितना है हम लोग के पास, D है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 5/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसको हम लोग लिखेंगे नीचे 2। ठीक है, और 2 से 1 को करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा, 2 से इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। सॉरी, सही है। ठीक है, देखिए क्या करना है, 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 5 को 5, तो ये कितना आएगा, 9/2। ठीक है, तो A6 हम लोग को कितना मिल गया, 9/2। अब A7 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A7 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, तो बस A + 6D कर देंगे। ये कितना है, ये हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 और D कितना दिया, 1/2। ये कट जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना आएगा, 5, तो अगला टर्म हम लोग को 5 आ जाएगा। तो बस ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, तो इसको भी निकालने में थोड़ा भी हार्ड नहीं है, बस समझिए और बनाइए। ठीक है, आप लोग तो हमसे पहले बना लेंगे, क्या सही बोले ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सारवंतर। ठीक है, तो D निकालेंगे, D1 निकालते हैं फर्स्ट में। D1 कैसे निकालेंगे, बस वही प्रोसेस करना है भाई, A2 में से A1 को घटा देना है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, -3, 2 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे, लेकिन ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो इसका ध्यान बिल्कुल आपको रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3, 2 और प्लस का ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1, 2। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, वो बताइए। ये बन जाएगा सीधा सीधा 2 बन जाएगा माइनस का, क्यों, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और -3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार -2 हो गया, D1 निकल गया। अब D2 निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, D2 किस प्रकार निकालेंगे, तो A3 में से A2 को घटा देंगे, तो A3 कितना दिया हुआ है, -5.2, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे -3.2 से, -3.2 से, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये फार्मूला वाला माइनस है। ठीक है, तो -5.2 को घटाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, आप लोग पहले सीख गए हैं। ठीक है, ये तो 3.2, इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों आएगा, 2 में से 2 0 आ जाएगा, और -5 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो हम लोग को D2 भी निकल गया। अब D3 भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत हम लोग को, D3 भी निकाल लेते हैं। तो D3 निकालने के लिए क्या करें, A4 A3। ठीक है, A4 कितना दिया हम लोग का, -7.2 दिया है, -7.2, इसमें क्या करेंगे, घटाना है, कितना को घटाना है, -5.2 को,
-5.2 को अब घटा देंगे इसको, ठीक है। तो ये -7.2 को घटाएंगे इसमें से, ये तो प्लस बन जाएगा। ये कैसे बनेगा प्लस? माइनस का 7.2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5.2, और घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? यह एक क्या है? एपी है। तो सबसे पहले हम लोग रीजन देंगे क्यों एपी है। तो चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? दी गई संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है। अब हम लोग को इसका 3 टर्म निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहला बात लिख लेते हैं, A1 कितना दिया गया था? -1.2, और D कितना दिया है? तो D लिख लेते हैं -2 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालते हैं, ये कितना निकालेंगे? A5 निकालेंगे, 4 पद तो दिया हुआ है ना, तो A5 निकालेंगे, कितना? A + 4D, ठीक है। ये कितना है? -1.2 है। इसमें से क्या करना है? 4D को गुना कर देना है -2 से। ये कितना आ जाएगा? -1.2 आ जाएगा, और ये माइनस का क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? -9.2 हो जाएगा, ठीक है। A5 निकल गया। अब A6 निकालेंगे, A + 5D। ये कितना दिया है? -1.2 दिया हुआ है। इसमें से क्या करेंगे? 5 और D कितना हम लोग को? -2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 1.2 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही A7 निकाल लेना है, A + 6D, इसको सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। चौथा क्वेश्चन में क्या है? -10, -6, -2, 2, ठीक है। तो किस प्रकार इसको बनाएंगे? तो बस वही फॉलो करना है, सारवंतर पहले निकालना है। सारवंतर कितना? D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए D2 में से A2 में से A1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। सीधा आप लोग घटा दीजिए। A2 कितना दिया है? -6 दिया है। इसमें से क्या करना है? घटा देना है। कितना घटाना है? -10 को घटा देना है। तो ये कितना बन जाएगा? -6 रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो के 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बचेगा, ठीक है। D1 कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब D2 देखते हैं कितना आता है। D2 देखते हैं, ठीक है। D2 में क्या करेंगे? A3 में से क्या करेंगे? A2 को घटा देंगे। A3 कितना है? -2 दिया हुआ है, ठीक है। और A2 कितना है? -6 है। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2 + 6। इसको जब घटाएंगे तो ये भी 4 आएगा। तो आगे निकालने का लगभग तो जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग को दिख गया था क्या है ये। A4 में से A3 को घटा देंगे। A4 कितना है? 2 है, ठीक है। इसमें से क्या करना है? 2 को A3 को घटा देना है। A3 कितना है? -2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कितना आ जाएगा? 4। मतलब ये सारवंतर सेम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या है? D3 है। यहाँ चूकी लिखेंगे, इसलिए नहीं, सॉरी, चूकी लिखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग, इसलिए क्या लिखेंगे? अतः
दी गई सूची क्या हम लोग बोलेंगे, एपी है। ठीक है, अतः दी गई सूची क्या है, एपी है। ये अगर एपी है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, टर्म निकालना पड़ेगा। क्या टर्म निकालना पड़ेगा, तीन। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को A1 कितना दिया हुआ है, -10, और हम लोग को D पता है कितना है, 4 है। तो ये 5 निकालेंगे हम लोग। ये 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 4D, ये कितना है -10 और 4D कितना है 4, तो कितना आ जाएगा -10 प्लस का 16, कितना आ जाएगा 6। तो ये 5 हम लोग को कितना आ गया, 6 आ गया। अब A6 देखेंगे कितना आएगा, A6 देखेंगे A + 5D, ये कितना है हम लोग के पास 10 -10 और 5D कितना है 4 है, तो कितना आएगा -10 प्लस का 20, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हम लोग का A6 क्या मिल गया, 10 आ गया। A7 देखेंगे A + 6D, ठीक है, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में, ये का जगह पे लिख दिए प्लस का 6, D के जगह पे 4, -10 और प्लस का 6 चौक 24, कितना बचा 14। बस हम लोग को A7 भी मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चौथा नंबर भी कंप्लीट कर लिए। तो इसका पांचवा प्रश्न क्या है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, आगे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सार्वंतर, D1 निकालेंगे। ठीक है, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है 3 + √2 है, इसमें से क्या करना है, घटा देना, कितना 3 को घटाना है। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 - A2, A3 कितना है, A3 है 3 + 2√2, इसमें से क्या घटा देंगे, A2 को घटा देना है, तो 3 + √2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस माइनस को ब्रैकेट में ले जाएंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 3 + 2√2 -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस फिर हो जाएगा √2। ये 3 तो ये 3 कट जाएगा और 2√2 में से एक रूट चल जाएगा तो कितना बचेगा √2। तो ये कॉमन डिफरेंस तो सेम आया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 है इसलिए लिखेंगे यह एक क्या है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, यह एक एपी है, या फिर वही लिखना कि अतः दी गई सूची एपी है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तीन और टर्म निकालना है। तो A5 निकालते हैं। A5 निकालने के लिए क्या बताए थे, A + 4D, ये कितना है हम लोग के पास, A है हम लोग के पास 3 + 4D कितना हम लोग को मिला √2। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 4√2। ठीक है, इसी प्रकार A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A + 5D करेंगे। ठीक है, A कितना है 3 है प्लस 5D कितना है √2 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 5√2। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो ये + 6D लिखेंगे। ये कितना है हम लोग के पास 3 है और 6, ये 6 और D कितना हम लोग के पास √2 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 6√2 इस प्रकार। ठीक है, तो ये हम लोग का 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया।
तो हम लोग इसका 6 देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 4 बार है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते जा रहा है। तो हम लोग देखना है ये एपी है या नहीं है। तो किस प्रकार हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। पहले हम लोग D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 0.22 माइनस 0.2। अब इसको कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सीधा देखिए, 0.22 में से क्या घटाना है, 0.2। तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे देते हैं। अब घटा देते हैं इसको, ठीक है। 2 में से 0 जाएगा 2, ये 0, ये 0, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट रहेगा 0.02। अब इसी प्रकार हम लोग D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे। A3 कितना है, 0.222, इसमें से क्या करेंगे, 0.22 को घटा देंगे। ये कितना निकलेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक यहाँ साइड ले लीजिए, 0.222 में से क्या करेंगे, 0.22 को घटा देना है। यहाँ 0 दे देते हैं, माइनस को घटा देना, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.0 कितना आ जाएगा, 0.002। ये हम लोग को D2 निकल गया। तो यहाँ तो दोनों ये डिफरेंट आ गया, D1 और D2। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या बोलेंगे, दी गई सूची एपी नहीं है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम लोग छठा भी क्वेश्चन बना लिए। सातवां बनाते हैं। सातवां क्या है, 0 कोमा -4 कोमा -8 कोमा -12। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कितना आंसर आया। हम अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। तो इसका आठवां क्वेश्चन क्या है, -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 आगे लिखना है। तो क्या ये एपी है क्या नहीं, तो इसका जो सार्वंतर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा सारा का। तो ये एक एपी है। तो हम लोग इसका आगे लिख सकते हैं 1/2 -1/2। तो ये आगे बस सेम चलते जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या है क्वेश्चन, बोलिए क्या है, थोड़ा लिख लेते हैं हम। 9 नंबर भी इजी है। देखिए 1 कोमा 3 कोमा 9 कोमा 2 कोमा, ये नहीं 27 है, हाँ 2 नहीं। तो ये भी इजी है, तो बना दे या बना लेंगे, चलिए बना ही देता हूँ। वो होमवर्क रहा था आपका, सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, D1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 कर देते तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब D2 निकालते हैं। D2 में A3 में से क्या करेंगे, A2 को घटा देंगे। A3 में कितना, 9 में से क्या घटा देंगे, 3, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये दोनों अलग है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सार्वंतर क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दी गई सूची, किसी का नाम है क्या सूची, एपी नहीं है, ठीक है। होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। 10वां चलता है, ठीक है बच्चों। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, A, 2A, 3A, 4A, आगे क्या आएगा। ये शायद आपको देख के लग रहा है कि आगे 5A आना चाहिए क्या, फिर आएगा 6A, फिर 7A।
शायद इसी प्रकार आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है। तो लिखेंगे हम लोग सार्वंतर D1 लिखेंगे। D1 कितना, A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे। A2 कितना है, 2 ये है, इसमें से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे। A1 कितना है, ये कितना बचेगा, ये बचेगा। अब D2 में से क्या करेंगे, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे। A3 कितना है, 3 ये है, इसमें से क्या करेंगे, A2 को हटा देंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए दी गई सूची AP है। अगर AP है तो हम लोग क्या है, इसका निकालना है, 3 टर्म निकालना है। तो 3 टर्म निकालते हैं, A5 निकालते हैं, A प्लस क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, 4D। ठीक है, ये कितना है, ये है, प्लस 4D कितना आया हम लोग का, D भी आया है ये, तो ये लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस 4A प्लस 1A कितना आएगा, 5A। तो आगे हम बताए थे ना 5A आएगा, फिर 6A आएगा। इसी प्रकार A6 भी निकाल लेना है। ठीक है, A प्लस 5D करके, A प्लस 5D की जगह ये है, तो 5A प्लस 1A कितना हो जाएगा, 6A। फिर A7 निकालते हैं हम लोग। ठीक है, A प्लस 6D करके, ये देख लीजिए। ठीक है, 6D इज इक्वल टू A प्लस 6D की जगह पे ये भर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 7। ये बाकी हम लोग का यही सब हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 10वां भी कंप्लीट कर लिए। तो 11 नंबर क्या है, ये कोमा ये स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा A का पावर 4, ऐसे A का पावर 5 आएगा अगर AP होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखते हैं पहले AP है क्या नहीं है। तो सबसे पहले AP निकालने के लिए सार्वंतर लिखते हैं हम लोग। सार्वंतर क्या लिखेंगे, सार्वंतर। ठीक है, D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे। A2 कितना है, A का स्क्वायर है, और घटा कितना रहे, A को, तो A स्क्वायर में से A को घटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को D1 कितना मिल गया, A स्क्वायर माइनस A। अब D2 निकालते हैं। A3 में से क्या करेंगे, A2 को घटा देंगे। A3 कितना है, A का क्यूब है, और इसमें A स्क्वायर घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो ये D1 और D2 क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि D1 जो है क्या है, बराबर नहीं है, किसके नहीं है, D2 के, इसलिए क्या बोलेंगे, दी गई सूची क्या है, दी गई सूची AP नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 11 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, किस प्रकार तोड़ेंगे वो देख लेते हैं। √2, अब √8 को तोड़ेंगे तो 8 का एलसीएम निकालता है। ठीक है, 2 से 4 बार में 2 से 2, दो में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब 18 को देखते हैं हम लोग किस प्रकार बनेंगे, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर 3 लिख सकते हैं 2। अब इसी प्रकार हम लोग 32 का एलसीएम निकालेंगे। 32 का तो कितना आ जाएगा, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो 1 2 2 2 तो बाहर निकल गया, तो कितना आ जाएगा 4,
4√2, फिर ये चलते रहेगा इस प्रकार। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, तो सार्वंतर निकालेंगे। D1 A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे। ठीक है, A2 कितना है 2√2, इसमें से क्या करेंगे √2 को घटा देंगे, तो कितना आएगा, 2 रूट में से 1 रूट घट जाएगा तो कितना आएगा √2। ठीक है, अब D2 निकालते हैं। D2 कितना है, D2 निकालना पड़ेगा ना, तो A3 में से A2 को घटा देते हैं। A3 कितना है, A3 3√2 है, इसमें से क्या करेंगे 2√2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3√2 में से 2√2 चल जाएगा तो √2, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि D1 जब बराबर होगा D2 को तब हम लोग लिखेंगे, इसलिए दी गई सूची क्या है, AP है। ठीक है, अगर AP है तो हम लोग इसका टर्म निकालना पड़ेगा, कितना टर्म 3, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। A1 कितना है √2 और D कितना आया है हम लोग के पास √2, तो हम लोग को A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A + 4D, A कितना है √2 प्लस का 4, D कितना है √2। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 रूट और 1 रूट कितना आएगा 5√2, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 और 4 और 1 5√2। ठीक है, A6 निकालेंगे इसी प्रकार, A6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A + 5D इज इक्वल टू, ये कितना है √2 प्लस का 5√2, कितना हो जाएगा 6√2। ठीक है, फिर A7 निकालेंगे A + 6D, ये कितना है √2 प्लस 5 6 है ना, 6D कितना है √2, फिर ये कितना हो जाएगा 7√2, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 12 भी कर लिए। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर। अब 13 नंबर जो है इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आपका क्या है होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है, और एक ये भी, मतलब आपका 13, 14, 15 और एक पहले दिए थे, वो 4 क्वेश्चन मिलके आपका होमवर्क बन गया। तो इस प्रकार हम लोग 5.1 खत्म कर लिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।